घमंडी चिड़िया। टपकवन नाम के जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उन्हीं पक्षियों में एक सुरीली नाम की चिड़िया भी रहती थी। सुरीली चिड़िया बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर जंगल की सभी महिला पक्षी उसके पास अपने रूप को संवारने के लिए आया करती थी। सुरीली चिड़िया अपना एक सुरीली ब्यूटी पार्लर चलाती थी। महिला पक्षियों को खूबसूरत बनाने के लिए सुरीली उनसे अच्छी खासी रकम वसूला करती थी। देखते ही देखते सुरीली जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन गई थी। एक दिन कुकू कोयल सुरीली के ब्यूटी पार्लर में आती है। सुरीली जी, आप तो सचमुच बहुत सुंदर हैं। आज पहली बार आपको देखकर लग रहा है कि आपके बारे में जो भी सुना था सब सच ही था। आपका सुंदर सुनहरा रंग और कोमल पंख देखकर सच में कोई भी पक्षी आपको देखे तो देखता ही रह जाए। क्या आप मुझे भी अपने जैसा सुंदर बना देंगी? सारे पक्षी मेरे काले रंग और रूप का मजाक बनाते हैं। प्लीज आप मुझे भी अपने जैसा सुंदर बना दो। इसके लिए आप जितनी चाहे मुझसे रकम ले लो। देखो कुकू, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा रंग तो इतना काला है कि उसे बदला नहीं जा सकता। मेरी जैसी सुंदरता तुम इस जन्म में भी नहीं बन पाओगी। लेकिन अगर तुम चाहो तो थोड़ा बेहतर दिखने में मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। सुरीली की घमंड से भरी बात सुनकर कुकू को बहुत दुख पहुँचता है। आप ऐसा क्यों कह रही हो सुरीली जी? अगर आप ही ऐसा बोलेंगी तो क्या होगा? कम से कम आप तो मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई थी। कुकू कोयल और सुरीली चिड़िया आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी चिंकी कौवी भी पार्लर में आ जाती है। सुरीली जी, वो आज मेरे बेटे की शादी है, तो आप मुझे बढ़िया सा सजा दीजिए। मैं आज सबसे खास दिखना चाहती हूँ। कितना भी सच लो चिंकी, रहोगी तो तुम एक कौवी ही। जैसे ही मुंह खोलोगी काव काव ही करोगी। सुरीली की बात सुनकर पार्लर में खड़ी सारी महिला पक्षी हंसने लगती है। चिंकी कौवी को बहुत अपमानित महसूस होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुरीली बहन, माना कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी आवाज मुझसे ज्यादा मीठी है। ये भी हो सकता है कि आपके पास मुझसे ज्यादा दौलत हो, लेकिन फिर भी आपको इस तरह से किसी भी पक्षी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। धन दौलत और खूबसूरती हमेशा एक सी नहीं रहती। वक्त तो सबका बदलता है। अगर कल को आपका वक्त बदल गया तो भी क्या आप ऐसे ही मजाक उड़ा पाओगी सबका? मैं तो ऐसी ही हूँ। काली कौवी काव काव ही तो करेगी। मैंने इसमें क्या गलत कह दिया भला? तुम्हें अच्छा लगता हो तो रुको, नहीं तो जा सकती हो। किसी ने रोका नहीं है तुम्हें। बढ़िया ही मुझसे सीख देने वाली। चिंकी जी ठीक ही कह रही है सुरीली जी। आपको ये दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी का भी दिल दुखाना अच्छी बात नहीं होती। सुरीली चिड़िया चिंकी कौवी और कुकू कोयल की बात सुनकर चिढ़ जाती है और उन्हें अपने पार्लर से बाहर निकाल देती है। इधर सुरीली चिड़िया अपने बेटे की शादी के लिए एक सुंदर और अच्छे घर की चिड़िया का रिश्ता तलाश कर रही होती है। तभी गट्टू कबूतर सुरीली को एक रिश्ता बताता है। अरे वाह गट्टू भाई, ये तो तुमने बड़ा अच्छा रिश्ता सजाया है मेरे बेटे बंटी के लिए। सेठ गौरैया की बेटी सोनी की खूबसूरती के तो मैंने दूर दूर के जंगलों तक चर्चे सुने हैं। सुरभि गौरैया के पास भी जामुन के बगीचे हैं। खूब पैसे वाले हैं वो लोग तो। वहाँ अगर बात बन जाए तो मजा आ जाए। अरे सुरीली, तुम काहे चिंता करती हो? अब तो तुम ये रिश्ता पक्का ही समझो। 2 दिन बाद ही गट्टू कबूतर सुरभि गौरैया और उसकी बेटी सोनी को सुरीली चिड़िया से मिलने के लिए आता है। वाह वाह सुरीली बहन जी, आपका घर तो किसी महल से कम नहीं है और आपके बेटे बंटी की भी हमने बहुत तारीफ सुनी है। मेरी बेटी सोनी ने भी पार्लर का कोर्स शहर वाले जंगल से सीखा है। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होनी तय है। बहुत टैलेंट है जी मेरी बेटी में। जी बहन जी, तारीफ तो मैंने भी आपकी सोनी की बहुत सुनी है। बाकी बहुत खूबसूरत है आपकी सोनी। मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही समझिए। मुझे तो आपकी बिटिया बहुत पसंद है। सुरभि गौरैया और सुरीली चिड़िया शादी की तिथि तय करके अपने अपने घर आकर तैयारियों में जुट जाती हैं। सुरीली चिड़िया मन ही मन बहुत खुश थी कि उसकी बेटी की शादी बड़े घर में तय हो गई है, जहां से मिलने वाले दहेज से वह अपना बिजनेस और बड़ा कर लेगी और जल्द ही करोड़पति चिड़िया बन जाएगी। शादी से 2 दिन पहले सुरभि गौरैया के घर में चोरी हो जाती है। सुरीली जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मेरे घर पर चोरी हो गई है। सोनी के दहेज का सारा सामान और जितना भी रुपया घर पर था सब कुछ चला गया। इस संकट के समय में बस आपसे ही उम्मीद है। बस आप बच्चों की शादी हो जाने दें, बाकी जो भी दहेज था धीरे धीरे मैं सब पहुंचा दूंगी।
सुरीली चिड़िया सुरभि गौरैया की बात सुनकर चिढ़ जाती है। देखो सुरभि बहन, मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे वैसे घर में नहीं करने वाली। बेहतर यही होगा कि आप अपनी बराबरी के घर में अपनी बेटी का रिश्ता करें। अब आपकी और हमारी कोई बराबरी नहीं रही। सुरभि गौरैया सुरीली से बहुत विनती करती है, लेकिन दौलत के घमंड में चूर होकर सुरीली सुरभि की एक भी बात नहीं सुनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरीली अपने पार्लर में बैठी होती है कि तभी वहां आग लग जाती है। सुरीली का पार्लर और घर जलकर खाक हो जाता है। सुरीली मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, किंतु घमंडी सुरीली के लिए कोई भी पक्षी अपनी जान जोखिम में डालकर मदद करने के लिए नहीं आता है। अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं घायल हो गई हूँ। मेरा चेहरा और पंख भी झुलस गए हैं। कोई तो बचाओ, कोई है? इतना कहते हुए सुरीली बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर बाद उसका बेटा बंटी बाहर से आता है और माँ की ऐसी हालत देखकर तुरंत उसे वैद्य के पास ले जाता है। अरे सुरीली, ये क्या हो गया तुमको? तुम्हारे चेहरे और पंखों की हालत तो बहुत खराब है। मैं दवाइयाँ दे देता हूँ जिससे तुम्हारे जख्म तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन इन जलने से काले धब्बों का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब बाकी का जीवन तुम्हें इन दाग धब्बों के साथ ही बिताना होगा। ऐसा मत कहिए कालू जी, ये नहीं हो सकता। मेरा चेहरा ही तो मेरी पहचान था, अब क्या होगा? इतना कहकर सुरीली चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ ही दिनों में सुरीली के जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वह किसी तरह फिर से अपना पार्लर खोल लेती है। न जाने किसकी नजर लग गई है, अब तो मेरी पार्लर में कोई भी नहीं आता है। अब तो मेरा पार्लर में कोई आता ही नहीं है। मेरा पूरा घर भी जल गया। अगर यही हाल रहा तो कैसे मेरे घर का खर्चा चलेगा? मेरी तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तभी चिंकी कौवी और कोको कोयल वहाँ से गुजरती है और सुरीली चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर उसके पास आ जाती है। क्या हुआ सुरीली बहन, आप ऐसे रो क्यों रही हो? क्या बताओ चिंकी जी, मेरा घर, पैसा, मेरी सुंदरता, यहाँ तक कि मेरा रोजगार, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। मेरे जिस रूप पर मोहित होकर सब पक्षी मेरे पार्लर में आते थे, वो तो अब बचा ही नहीं है। अब तो सारे पक्षी बस मेरे बदसूरत चेहरे का मजाक बनाते हैं। आप ऐसा क्यों सोचती हैं सुरीली जी? आपके अंदर का हुनर आपके खूबसूरत चेहरे का मोहताज नहीं है। आप अभी भी पहले की तरह पक्षियों को सुंदर बना सकती हैं। सुरीली जी, आपकी असली सुंदरता आपके अंदर के गुण और आपका हुनर होता है, जिन्हें आपसे कभी भी कोई नहीं छीन सकता। मेरे लिए आप अभी भी वही सुरीली हो। मैं अब भी आपके पार्लर में आना चाहूँगी, अगर आपको एतराज न हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मेरे पार्लर में आओगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब कभी भी किसी पक्षी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। हो सके तो आप दोनों मुझे मेरे किए के लिए क्षमा कर दें। चिंकी कौवी और कोको कोयल सुरीली के पार्लर में जाने लगती है। उनकी देखा देखी बाकी के पक्षी भी धीरे धीरे सुरीली के पार्लर में जाने लगते हैं। सुरीली का बिजनेस फिर से चल पड़ता है और वह खुशी खुशी अपने बेटे के साथ रहने लगती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही किसी का मजाक बनाना चाहिए। हमारे किए गए कर्म लौटकर हम तक वापस जरूर आते हैं। माता पिता का सम्मान। एक जंगल में एक मीनू नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया के दो बेटे थे, जिनका नाम सोनू और मोनू था। मीनू का पति भोलू चिड़ा चोट लगने के कारण उड़ नहीं पाता था, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी मीनू के ऊपर ही थी। एक दिन की बात है, जंगल में कई दिनों से बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घोंसलों में दुबके हुए थे। 2 दिन हो गई, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अपनी भूख तो बर्दाश्त कर भी लूं, लेकिन इन नन्हे नन्हे बच्चों की भूख प्यास अब देखी नहीं जाती। सोनू मोनू बेटा, आप लोग घर के अंदर ही रहना, मैं बाहर जाकर भोजन का कुछ प्रबंध करती हूँ। पापा का भी ध्यान रखना बच्चों। इतना कहकर मीनू चिड़िया बच्चों के लिए भोजन लाने बाहर निकल जाती है। थोड़ी दूर उड़ने के बाद, एक तो 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, ऊपर से बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, लगता है पंखों में जान ही नहीं बची है। थोड़ी दूर तक उड़ने के बाद मीनू चिड़िया को एक बड़े से पेड़ पर एक टूटा फूटा सा घोंसला दिखाई पड़ता है। घोंसले से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। मीनू चिड़िया उड़ते हुए उस घोंसले के पास पहुंच जाती है। बेटा, आप क्यों रो रही हो? आपको कोई परेशानी है? आपकी मम्मा कहाँ चली गई है? मीनू को बच्चे की माँ जमीन पर लेटी हुई दिखाई देती है। अरे बेटा, क्या हुआ आपकी मम्मी को? ऐसे क्यों जमीन पर लेटी हुई है?